नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों में आप हमें सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारी श्रृंखला सही करियर का चुनाव कैसे करें कि आज दूसरे एपिसोड में आप सुनेंगे कि जॉब तथा करियर में क्या अंतर है, इन दोनों में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस तरीके से हम अपने जॉब को अपने करियर में बदल सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम अपनी बात शुरू करते हैं करियर की परिभाषा से। जैसा कि आपको विदित है, करियर हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। जब हम बात करियर की करते हैं और जॉब की करते हैं तो करियर में बहुत सारे जॉब हैं जो हमारे जीवन के उद्देश्यों के साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे कामों की, बहुत सारे जॉब्स की एक श्रृंखला को हम कैरियर का नाम देते हैं। जबकि हम सिर्फ जॉब कहने का अर्थ है, जिसको हम मियरली जॉब कह रहे हैं, तो उसका कोई संपर्क आगे पीछे हमारे उद्देश्यों के साथ नहीं है। अक्सर हम अपने जीवन में सिर्फ जॉब तक केंद्रित रहते हैं, यह नहीं देखते हैं कि हम इसका संपर्क हमारे जीवन उद्देश्यों के साथ है या नहीं। हालांकि दोनों का उद्देश्य पैसा ही कमाना होता है, लेकिन करियर से हमें पैसे के साथ साथ हमें बहुत सारी संतुष्टि, जीवन में खुशी और भी कई प्रकार के चीज़ें प्राप्त होती हैं। जबकि जॉब का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य हमारे लिए जीविकोपार्जन करना, हमारे बिल्स को पे करना, हमारे खर्चों को उठाना ही रहता है। एक लंबे समय के बाद हम अपने जॉब से, सिर्फ जॉबों को करने से बोर हो जाते हैं और एक निराशा हमारे जीवन में जन्म लेने लगती है। तो हमें हमेशा अपने काम का चुनाव करते वक्त हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि इस कार्य का क्या मेरे जीवन उद्देश्य के साथ कोई संबंध है या नहीं। यदि नहीं है तो हमें उस कार्य को चुनने से बचना चाहिए। यदि हमारे जीवन उद्देश्य के साथ संबंधित कार्य हमारे पास है तो हमें हमेशा उस कार्य की ओर को पहले पकड़ना चाहिए। बेशक हमें उसमें कम पैसे मिल रहे हों, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद उससे हमें ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है और हमें एक कुछ करने की संतुष्टि भी प्राप्त होती है। आजकल हम अक्सर बच्चों को देखते हैं कि कम उम्र में पैसों के से प्रभावित होकर वे कोई भी काम शुरुआत में कर लेते हैं, जिसको एक करते करते जब उन्हें अनुभव हो जाता है, एक लंबा समय होता है, तो उन्हें ये प्रतीत होता है कि ये काम तो यार मेरे जीवन उद्देश्य से संबंधित नहीं है। उस तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो उस कार्य को छोड़ने की स्थिति में भी नहीं होते, क्योंकि उसमें एक अच्छा खासा समय वे बिता चुके होते हैं, लेकिन उन्हें उस कार्य में संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इस तरीके से इस किस्म की निराशा से बचने के लिए हमें हमेशा अपने कार्य के चुनाव के प्रति सजग रहना चाहिए। करियर एक लॉन्ग टर्म गोल है, जबकि जॉब हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, जिसका सिर्फ उद्देश्य है कि हमें आर्थिक तंगी से बचाना, हमें उस वक्त जीविकोपार्जन के लिए एक धन उपलब्ध कराना। हमें हमेशा कार्य अपने जीवन केंद्रित लेना चाहिए, जो हमारे जीवन के उद्देश्यों से संबंधित कार्य हों। हाँ, इसके साथ साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि जो भी हम कार्य लें, जो भी हम कार्य करें, वो हमें हमारे लिए हमें संतुष्टि प्राप्त दे। मैं इस जॉब व करियर के इस संबंध को एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा। यदि हम कोई वेटर का काम कर रहे हैं या किसी फ्रंट डेस्क मैनेजर का काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य किसी रेस्टोरेंट में का मैनेजर बनने का है, या हम भविष्य में चाहते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में काम करें, तो निश्चित रूप से वेटर बनना एक काम ऐसा है जो रिलेटेड काम है, जिस काम को हमें करना चाहिए, जो हमारे कैरियर जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो टीचर बनना चाहता है, वो वेटर का काम कर रहा है, तो यह काम उसके लिए सिर्फ एक काम मात्र है, वह एक कैरियर नहीं है, क्योंकि वो कहीं से भी उसके उद्देश्य के साथ संबंधित कार्य नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह उदाहरण काफी स्पष्ट है, जिससे हम कैरियर तथा सिर्फ जॉब में अंतर कर सकते हैं।
करियर के एडवांसमेंट में के लिए भी हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। अक्सर हम करियर के एडवांसमेंट में इन 4 बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। पहली बात, हमें किसी एक मेंटोर को अपने आसपास नियुक्त करना चाहिए या अपनी कल्पना में रखना चाहिए, जिससे हमें जॉब, अपने काम से रिलेटेड कोई गाइडेंस मिलती रहे, सपोर्ट हमें मिलती रहे, जिसको हम आइडियली एक अच्छा अपना एक लीड पर्सन जिस अपने काम से संबंधित हम समझें, उसको हमें एक अपने अपने विचारों में रखना चाहिए। दूसरी बात, अपने काम को करने में नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने से हमें कभी चूकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते रहना चाहिए, क्योंकि यह कार्य अनुभव हमें हमारे करियर में बढ़ने में बहुत सहायक होता है। तीसरी बात है शिक्षा। करियर में हमारी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि हम एजुकेशन बराबर ले रहे हैं, आज हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं एजुकेशन लेने के, मुक्त विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे शिक्षा के स्रोत हैं हमारे पास जहाँ से हम शिक्षित हो सकते हैं। तो एक करियर के डेवलपमेंट के लिए हमें हमेशा शिक्षित होते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। मसलन मैं आपको उदाहरण एक दूं कि आजकल जैसे कंप्यूटर्स में से जुड़े हुए बच्चे हैं, तो इन बच्चों को नई टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन है, मशीन मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरीके की कई सारी नई तकनीकियां आजकल आ रही हैं। तो इनके साथ अछूता नहीं रहना चाहिए, इनमें इनके साथ संपर्क करते हुए इनको सीखना चाहिए, ताकि वे हमेशा अपने करियर के लिए को एडवांस कर सकें, बढ़ सकें। तीसरी और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक नेटवर्क स्थापित जरूर करना चाहिए। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा एक नेटवर्क अपने चारों तरफ बना के रखना चाहिए। जो भी उस क्षेत्र के अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, अच्छे कार्य अनुभव जिनके पास है, उनका संपर्क हमारे पास होना चाहिए और उनसे हमें हमेशा आपस में जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आज हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारी तकनीकी हैं जिनसे हम आपस में जुड़ सकते हैं। तो ये नेटवर्क ऐसे लोगों से जो हमारे कैरियर से जुड़े हुए हैं, कैरियर से संबंधित हैं, उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। तो हमने देखा कि कैरियर के एडवांसमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। कैरियर एडवांसमेंट में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें और हमारे विचार में आती हैं। एक है अप स्किल करते रहना चाहिए व्यक्ति को, और दूसरा है री स्किलिंग। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों के बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अप स्किल करना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको मैं आपको बताया था अभी कि जैसे कंप्यूटर इंजीनियर है, अपने आप को नई नई तकनीकी में के साथ पर हमेशा सीखना, जैसे ब्लॉकचेन सीखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूबरू होना, साइबर सिक्योरिटी वगैरह के बारे में जानना, तो ये अप स्किलिंग का ही पार्ट है। अप स्किल यानी अपने आप को नई तकनीकी से अवेयर कराना, उसको सीखना, हम अप स्किलिंग के पार्ट में डालते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को आउटडेट समझते हैं, सोचते हैं कि हम अब इस तकनीकी के मतलब के नहीं रह गए हैं। तो उन लोगों को हमेशा कभी भी अपने आप को गलत नहीं समझना चाहिए। देखिए, तकनीकी आती हैं, आप आउटडेट हो जाते हैं, तो आपको नए ज्ञान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आपको यह लगता है कि आप आउटडेट हो चुके हैं, तो हमेशा तैयार रहिए नई चीज़ों को नए तरीके से सीखने के लिए। इट इज़ नेवर लेट टू लर्न द थिंग्स। तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो अपने आप को री स्किल करिए, दोबारा से इक्विप करिए, ताकि आप फिर मेन स्ट्रीम हो सकें, अपने करियर की ओर को बढ़ सकें। तो दोस्तों, आज हमने कई बातें सीखी, करियर जॉब में अंतर सीखा, हमने देखा कि करियर और जॉब के एडवांसमेंट को कैसे किया जा सकता है, कैसे अप स्किलिंग और री स्किलिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन बातों के साथ ही आज हम अपनी बात को यहाँ पर विराम करेंगे, और अगले एपिसोड में कुछ और महत्वपूर्ण बातों के साथ आपके साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।